नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे पंचविंशः सर्गः। स तु दत्त्वा दशग्रीवो बलं घोरं खरस्य तत् भगिनीं स समाश्वास्य हृष्टः स्वस्थतरो अभवत्। खर को राक्षसों की भयंकर सेना देकर बहिन को धीरज बंधाकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ चित्त हो गया। ततो निकुंबिलानाम लंकोपवनम उत्तमम तद राक्षसेन्द्रो बलवान प्रविवेश महानुगः सहानुगः। तदनंतर बलवान राक्षस राज रावण लंका के निकुंबिला नामक उत्तम उपवन में गया। उसके साथ बहुत से सेवक भी थे। ततो यूपशताकीर्णं सौम्य चैत्योपशोभितं ददर्श विष्ठितं यज्ञं श्रिया संप्रज्वलन्निव। रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसने निकुंबिला में पहुंचकर देखा एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। ततः कृष्ण जन्धरम कमंडलु शिखाध्वजं ददर्श स्वसुतं तत्र मेघनादं भयावहम। फिर वहां उसने अपने पुत्र मेघनाद को देखा जो काला मृग चर्म पहने हुए तथा कमंडल शिखा और ध्वज धारण किए बड़ा भयंकर जान पड़ता था। तम समासाद्य लंकेश परिष्वज्याथ बाहुभिः अब्रवीत् किमिदं वत्स वर्तसे ब्रूहि तत्वतः। इसके पास पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन किया और पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हो? उष्णा त्वब्रवीत् तत्र यज्ञ समृद्धये रावणं राक्षस श्रेष्ठं द्विजश्रेष्ठो महातपः। उस समय पुरोहित महातपस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने जो यज्ञ संपत्ति की समृद्धि के लिए वहां आए थे राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, अहमाख्यामि ते राजन् श्रूयतां सर्वमेव तत् यज्ञास्ते सप्तपुत्रेण प्राप्तास्ते बहुविस्तरः। राजन, मैं सब बातें बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आपके पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्टोमो अश्वमेघश्च यज्ञो बहु सुवर्णकः राजसूयस्तथा यज्ञो गोमेधो वैष्णवस्तथा माहेश्वरे प्रवत्ते तु यज्ञे पुंभिः सुदुर्लभे वरांस्ते लब्धवान् पुत्रः साक्षात् पशुपतेरिह। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है आरंभ किया, तब आपके इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए। कामगम स्यंदनम दिव्यम अंतरिक्ष चरम ध्रुवम मायाम च तामसीम नाम यया संपद्यते तमः। साथ ही इच्छानुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ है। इसके सिवा तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई है जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। एतिया किल संग्रामे माया राक्षसेश्वर प्रयुक्तया गति शक्या नहीं ज्ञातुम सुरासुरः। राक्षसेश्वर संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाले प्रयुष की गतिविधि का पता नहीं चल सकता। अक्षया विशुद्धि बाणेश्चापम चापि सुदुर्जयम अस्त्रम च बलवद राजन शत्रु विध्वंसनम रणे। राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तर्क सतु धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति हुई है। एतान् सर्वान् वरान् लब्ध्वा पुत्रस्ते अयं दशानन अद्य यज्ञ समाप्तौ च त्वां दिद्रक्षन् स्थितो यहम्। दशानन, तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के दिन तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है।
ततो अब्रवीत् दशग्रीवो न शोभनम् इदं कृतं पूजितः शत्रुवो यस्मात् द्रव्येन्द्र पुरोगमः। यह सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रुभूत इंद्र आदि देवताओं का पूजन हुआ है। एहिदानीं कृतं यद्धि सुकृतं तन्न संशयः आगच्छ सौम्य गच्छामः स्वमेव भवनं प्रति। अस्तु, जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इसमें संशय नहीं है सौम्य। अब आओ चलो हम लोग अपने घर को चलें। ततो गत्वा दशग्रीवः सुपुत्रः स विभीषणः स्त्रियो अवतारयामास सर्वास्ता बाष्पगद्गदः। तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा जिन्हें वो हर कर लेकर आया था। वे आंसू बहाती हुई वहां विलाप कर रही थी। लक्षिण्यो रत्नभूताश्च देवदानव रक्षसाम तस्य तात सुमतिं ज्ञात्वा धर्मात्मा वाक्यम अब्रवीत। वे उत्तम लक्षणों से सुशोभित थीं और देवताओं, दानवरों तथा राक्षसों के घर की रत्न थीं। उनमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, ईदृशस्त्वं समाचार यशो अर्थ कुल नाशन है दर्शनं प्राणिनां ज्ञात्वा स्वमतेन विचेष्ट से। राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। ज्ञातिस्तान् दर्शयित्येमा त्वया आनीता वरांगनः त्वामतिक्रम्य मधुना राजन कुंभीनसी हृता। महाराज, इन अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके आपके सिर पर लात रख के मधु ने मौसेरी बहिन कुंभीनसी का अपहरण कर लिया है। रावणस्त्वब्रवीद्वाक्यं नावगच्छामि किं त्विदं कोऽयं यस्तु त्वया आख्यातो मधुरित्येव नामतः। रावण बोला, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। जिसका नाम तुमने मधु बताया है वह कौन है। विभीषणस्तु संक्रुद्धो भ्रातरं वाक्यं ब्रवीत् श्रूयतामस्य पापस्य कर्मणः फलमागतम्। तब विभीषण ने अत्यंत कुपित होकर भाई रावण से कहा, सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमें बहिन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। मातामहस्य यो अस्माकं ज्येष्ठो भ्राता सुमालिनः माल्यवानीति विख्यातो वृद्ध प्राज्ञो निशाचरः पिता ज्येष्ठो जनन्यानो यास्माकं चार्यको अभवत् तस्य कुम्भीनसी नाम दुहितुर्दुहिता भवत् मातृश्वसुरथास्माकं सा च कन्यानलोद्भवा भवत्यस्माकम् एवैषा भ्रातॄणां धर्मतः स्वसा। हमारे नाना सुमाली के जो बड़े भाई माल्यवान नाम से विख्यात और बुद्धिमान और बड़े निशाचर हैं, वे हमारी माता कैकसी के ताऊ हैं। इसी नाते से हम लोगों के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी है, उन्हीं की पुत्री कुंभीनसी है हमारी मौसी। अनला की बेटी होने से यह कुंभीनसी हम सब भाइयों की धर्मतः बहिन होती है। साहता मधुना राजन राक्षसेना बलीयसा यज्ञ प्रवृत्ते पुत्रे तु मयि चान्तर्जलोषिते कुंभकर्णो महाराज निद्राम अनुभवत्यथ निहत्य राक्षसश्रेष्ठानम आत्यानिह सम्मतान। राजन, आपका पुत्र मेघनाथ जब यज्ञ में तत्पर हो गया, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा और कुंभकर्ण भी जब नींद का आनंद लेने लगे, उस समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को, जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे, मार डाला और कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। धर्षित्वा सा तु गुप्ताप्यन्तःपुरे तव श्रुत्वापि तन्महाराज शान्तमेव हतो न सः यस्मादवश्यं दातव्या कन्या भर्ते ही भ्रातृभिः। महाराज, यद्यपि कुंभीनसी
अंतःपुर में भली भांति सुरक्षित थी, तो भी उसने आक्रमण करके उसका अपहरण किया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही की, मधु का वध नहीं किया। तदेतत्कर्मणो ह्यस्य फलं पापस्य दुर्मतेः अस्मिन्नेवाभिसंप्राप्तं लोके विदितम् अस्तु ते। हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है, यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है, जो आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया। यह बात आपको भली भांति विदित हो जानी चाहिए। भीषण वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः स रावणः दोरात्मेनात्मनोद्भूत तप्ताम्भा इव सागरः ततो अब्रवीद्ग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण अपनी की हुई दृष्टता से पीड़ित हो तपे हुए जल वाले समुद्र के समान संतप्त हो उठा। वह रोष से जलने लगा और उसके नेत्र लाल हो गए। वह बोला, कल्प्यतां मे रथ शीघ्रं शूरा सज्जीभवन्तु नः भ्राता मे कुम्भकर्णश्च ये च मुख्या निशाचरः वाहनान्यधिरोहन्तु नानाप्रहरणायुधः अद्यतं समरे हत्वा मधुं रावण निर्भयं सुरलोकं गमिष्यामि युद्धाकांक्षी सुहृद्व्रतः। मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित कर दिया जाए। मेरे शूरवीर सैनिक रण यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। भाई कुंभकर्ण तथा अन्य मुख्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सवारियों पर बैठे। आज रावण का भय न मानने वाले मधु का सम्रांगण में वध करके मित्रों को साथ ले युद्ध की इच्छा से देवलोक की यात्रा करूंगा। अक्षोहिणी सहस्त्राणि चात्वार्यज्ञानि रक्षसां नाना प्रहरणान्याशु निर्ययुर्युद्धकांक्षिणां। रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों की 4000 अक्षौहिणी सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकली। इंद्रजित्वग्रतः सैन्यात् सैनिकान् परिगृह्य च जगाम रावणो मध्ये कुंभकर्णश्च पृष्ठतः। मेघनाथ समस्त सैनिकों को साथ लेकर सेना के आगे आगे चला। रावण बीच में था और कुंभकर्ण पीछे पीछे चलने लगा। विभीषणश्च धर्मात्मा लंकायां धर्ममाचरन् शेषा सर्वे महाभागा ययुर्मधुपुरं प्रति। विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए वे लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। शेष सभी महाभाग निशाचर मधुपुर की ओर चल दिए। खरैरुष्टे दीप्तः शिशुमारैर्महारगः राक्षसा प्रयुः सर्वे कृत्वा आकाशम निरंतरम। गधे, ऊंट, घोड़े, शिशुमार और बड़े बड़े नाग आदि दीप्तिमान वाहनों पर आरूढ़ हो सब राक्षस आकाश को अवकाश रहित करते हुए चले। दैत्याश्च शतशस्त्र कृतवैराश्च देवतः रावणं प्रेक्ष्य गच्छन्तम् अन्वगच्छन् हि पृष्ठतः। रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे पीछे चले, जिनका देवताओं के साथ वैर बंध गया। स तु गत्वा मधुपुरं प्रविश्य च दशाननः न ददर्श मधुं तत्र भगिनीं तत्र दृष्टवान्। मधुपुर में पहुंचकर दशमुख रावण ने वहां कुंभीनसी को तो देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। सा च प्रवाञ्जलि भूत्वा शिरसा चरणो गता तस्य राक्षस राजस्य त्रस्ता कुंभीनसी तदा। उस समय कुंभीनसी ने भयभीत होकर हाथ जोड़कर राक्षस राज के चरणों पर मस्तक रख दिया। ताम समुत्थापयामास नेभेतव्यमिति ब्रुवन् रावणो राक्षसश्रेष्ठ किं चापि करवाणि ते। तब राक्षस पर रावण ने कहा, डरो मत। फिर उसने कुंभीनसी को उठाकर कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। सा ब्रवीद, यदि मे राजन प्रसन्नस्त्वं महाभुज भर्तारं न ममेहाद्य हन्तुम् अर्हसि मानद न हि दृशं भयं किंचित् कुलस्त्रीणाम् इहोच्यते भयानामपि सर्वेषां वैधव्यं व्यसनं महत्।
ए बुद्धि दूसरों का मान देने वाले राक्षसराज, महाबाहो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज मेरे पति का वध न कीजिए, क्योंकि कुलवधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं बताया गया है। वैधव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय और महान संकट है। सत्यवाग भव राजेंद्र माम वेक्षस्व याचतीम त्वयाप्युक्तम महाराज न भेतव्यमिति स्वयं। राजेंद्र, आप सत्यवादी हों, आपकी बात सच्ची करें। मैं आपसे पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। आप मुझ दुखिया बहन को देखिए और मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज, आपने स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा था कि डरो मत, अतः उसी बात की लाज रखिए। रावणस्त्वब्रवीद्धृष्टः स्वसारं तत्र संस्थितां क्व चासौ तव भर्ता वै मम शीघ्रं निवेद्यताम् सहतेन गमिष्यामि सुरलोकम जयायहि। यह सुनकर रावण प्रसन्न हो गया। वहाँ खड़ी हुई अपनी बहन से बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो, मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। तब कारुण्य सौहार्दान्नि व्रतो अस्मि मधुर्वधात् इत्युक्त्वा सा समुत्थाप्य प्रसुप्तं तं निशावरम् अब्रवीत् संप्रहष्टेव राक्षसी सा पतिं वचः। तुम्हारे प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु के वध का विचार छोड़ दिया है। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभिन्यसी प्रसन्न होकर अपने सोए हुए पति के पास गई और उस निशाचर को उठाकर बोली, एष प्राप्तो दशग्रीवो मम भ्राता महाबलः सुरलोक जयाकांक्षी सहाये त्वां वृणोति च तदस्य त्वं सहार्यार्थं सबंधुर्गच्छ राक्षस। राक्षस प्रवर, ये मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहां जा रहे हैं। इस कार्य के लिए ये आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। स्निग्धस्य भजमानस्य युक्तम अर्थाय कल्पितुम तस्यास्य वचनम श्रुत्वा तथेत्याह मधुर्वच। मेरे नाते आप पर इनका स्नेह है, आपको जामाता मानकर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं, अतः आपको इनके कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। पत्नी की यह बात सुनकर मधु ने तथास्तु कहकर सहायता देना स्वीकार कर लिया। ददर्श राक्षस श्रेष्ठम यथा न्यायम उपेत्य सह पूजयामास धर्मेण रावण राक्षसाधिपम। फिर वह न्यायोचित रीति से निकट जाकर निशाचर शिरोमणि राक्षस राज रावण से मिलकर उसने धर्म के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। प्राप्य पूजां दशग्रीवो मधुवेश्मनि वीर्यवान तत्र चैकां निशामुष्य गमनायोपचक्रमे। मधु के भवन में यथोचित आदर सत्कार पाकर पराक्रमी दशग्रीव वहां एक रात रहा, फिर सवेरे उठकर वहां से जाने को उद्यत हुआ। ततः कैलासम आसाध्य शैलम वैश्रवणालयम राक्षसेन्द्रो महेन्द्राभः सेनामोपनिवेश्य यत्। मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षस राज रावण सायंकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे पंचविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।